बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सादिया किरण एंड वेलकम टू माय चैनल सादिया डिजिटल हब। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि किस तरह से फाइवर पर आप लोग अपनी एक गिग बना सकते हैं। गिग क्या होता है? आपकी कोई भी सर्विस, आपका कोई भी टैलेंट जो कि आपको आता है, आप एडिटिंग कर सकते हैं, आप लोगो बना सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, या कोई भी आप में क्वालिटी है तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक गिग बनाते हैं। आप में कौन कौन सी खूबी है या आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन सा काम आप सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि मैं ये काम कर सकती हूँ, उसके इतने पैसे लूँगी, इतने दिन में करके दूँगी। तो इस तमाम ये जो भी पोर्टफोलियो है इसको गिग बोलते हैं। तो फाइवर पे गिग बनाने से पहले आप लोगों ने क्या करना है कि अपना अकाउंट बनाना है। अगर किसी ने फाइवर पे अकाउंट बनाने की वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके पहले उस वीडियो को देखें। जब तक आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा आप फाइवर पे अपनी गिग नहीं बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या करना है, साइन इन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जो है वो अपनी ईमेल और अपना पासवर्ड लिख के साइन इन करना है। और उसके बाद जो है इसमें आपने प्रॉपर अपनी गिग बनाने का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड और अपनी आईडी पुट कर देती हूँ और अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर देती हूँ। उसके बाद जो है अब मेरे पास मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। लॉगिन करने के बाद इस तरह से मेरी प्रोफाइल जो है मुझे शो हो जाएगी, क्योंकि न्यू प्रोफाइल है इसलिए यहाँ पे कोई भी सेटिंग आप लोगों को शो नहीं होगी। प्रोफाइल को कैसे सेट करना है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है वो भी मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया था, तो आप लोगों ने वो वीडियो को लाजमी देख लेना है। उसके बाद जी आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा है एक्टिव गिग्स। अभी तक आपने कोई गिग बनाई नहीं है तो वो एक्टिव शो भी नहीं होगी। तो गिग बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू गिग। ओके जी, हमारे पास जो है वो इस तरह का पेज शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है वो 6 स्टेप्स दिखा रहे हैं। इन 6 स्टेप्स में आपने अपनी गिग को कंप्लीट करना है। एक एक स्टेप के बारे में यहाँ पे जो है वो गाइड भी किया गया है और सामने आपको जो है वो वीडियो भी शो होगी कि कैसे कैसे आप लोगों ने गिग को क्रिएट करना है। सो सबसे पहला स्टेप है वो है कि आपने अपनी गिग का टाइटल क्या लिखना है। ठीक है, स्टार्ट आपने हमेशा करना है आई विल से, कि मैं आपके लिए ये करूँगा या मैं आपके लिए ये करूँगी। आई विल के बाद आपने अपनी जो भी डिस्क्रिप्शन है वो लिखनी है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको समझ नहीं आए तो आप जो है वो फाइवर पे जाके देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरह से अपनी जो गिग्स हैं वो लिखी हुई हैं, उनसे भी आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। अपनी गिग बनाने में आपको वहां से काफ़ी हेल्प मिलेगी। बीइंग अ बिगनर आपको जो है वो अपनी प्रोफाइल, अपनी गिग बनाने से पहले जो है वो किसी एक्सपर्ट की प्रोफाइल को चेक कर लेना चाहिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि उन्होंने किस तरह से जो है वो डिस्क्रिप्शन इन्फॉर्मेशन पुट की हुई है, उसमें आपको भी अपनी गिग बनाने में आसानी होगी। तो मैं आपको जो है वो कोई ना कोई पहले प्रोफाइल दिखा देती हूँ कि कैसे जो है वो गिग्स बनाते हैं, कैसे गिग्स को कस्टमाइज करते हैं। ओके जी, तो मैं आ गई हूँ फाइवर के बाइंग मोड में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो डिफरेंट गिग्स जो है वो शो हो रही हैं, जो भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन तमाम के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। सो मैं ये सबसे पहले गिग को ही ओपन कर लेती हूँ कि ये हमें कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आई विल प्रमोट योर फाइवर गिग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपने जो भी गिग का टाइटल लिखना है वो स्टार्ट होना है आई विल से। ठीक है, उसके बाद आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपने उसके बारे में जो है वो बता देना है कि मैं फाइवर पे ये काम आपको करके दे सकता हूँ। ठीक है, अब अगर आपको ये समझ नहीं आई कि मैं किस टॉपिक पे गिग बनाऊँ, मैं एडिटिंग भी कर सकती हूँ, मैं वीडियोस भी बना सकती हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकती हूँ, मैं मार्केटिंग भी कर सकती हूँ, मैं बिजनेस, लाइफस्टाइल, ट्रेंडिंग, हर चीज़, एनिमेशन भी बना सकती हूँ, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि मैं किस टॉपिक पे गिग बनाऊँ, तो अपनी तमाम कैटेगरीज को ये जो है वो मैनेज कर लें, उनको एक पेज पे लिख लें। सो देखें कि आप किस में एक्सपर्ट हैं, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो अपनी गिग बना लें। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को आइडिया ना हो तो आप क्या करें कि गूगल से हेल्प ले सकते हैं। गूगल को ओपन करें, वहाँ पे लिखें गिग आइडियाज़ फॉर बिगनर्स, तो वहाँ भी आपको अनलिमिटेड आइडियाज़ मिल जाएंगे। आप कोई भी साइट जो है उसको ओपन कर लें और उसको रीड आउट करें कि किस तरह की गिग आप बना सकते हैं या किस तरह की गिग में आप इंटरेस्टेड है। यहाँ पे आपको जो है वो डिफरेंट आइडियाज़ दिए गए हैं कि अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप किस तरह की गिग बना सकते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग या आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो उसमें आप देखें ब्लॉग कर सकते हैं, गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं, सीवी बना के दे सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बुक्स राइट करके लिख सकते हैं, सॉन्ग राइटिंग, स्टोरीज, फिल्म, नॉवल, कुछ भी आप यहाँ पे लिख के पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा डिजाइनिंग में आ जाता है बिजनेस कार्ड, वेडिंग कार्ड, एडिटिंग वगैरह, ये तमाम चीज़ें। और उसके अलावा जो है अगर आपने डिजाइनिंग करनी है, एनिमेशन करनी है तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे डिफरेंट आपको जो है वो आइडियाज़ मिल जाएंगे। लोगोस बनाने हैं तो उसके भी आपको डिफरेंट टाइटल्स मिल जाएंगे यहाँ से, तो आप यहाँ से जो है वो हेल्प ले सकते हैं कि मैं किस तरह की गिग बनाऊँ। जब आपको समझ आ जाए कि आपने किस तरह की गिग बनानी है तो फिर आपने क्या करना है कि अपने फाइवर को ओपन कर लेना है, अपनी गिग का टाइटल आपने वहाँ पर जो है वो लिख लेना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं चली जाऊँगी दोबारा अपनी गिग को क्रिएशन करने पर। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आई विल बी योर प्रोफेशनल विजुअल असिस्टेंट। ठीक है,
कि मैं जो है वो आपको मशवरे दूंगी। ठीक है, मशवरे कैसे, अपना बिजनेस कैसे प्रमोट कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को कैसे एडवर्टाइज करें, इस तरह के मतलब मैं मशवरे दूंगी कि मैं आपका असिस्टेंट बन सकती हूँ, आपको गाइड कर सकती हूँ कि किस तरह से आप जो है वो अपना बिजनेस रन करें। ठीक है, जो भी आप टाइटल लिख रहे हैं मैक्सिमम उसके 80 वर्ड्स होने चाहिए। जैसे कि मैंने ये टाइटल लिखा है तो जस्ट परफेक्ट, मतलब मेरा टाइटल जो है वो बिल्कुल ठीक है। सो अब टाइटल जो है वो हमारा हो गया सिलेक्ट। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमने देखनी है कैटेगरी, कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज जो है वो आती है। जैसे मैं इस ऑप्शन पे आऊँगी, मेरे पास जो है वो डिफरेंट यहाँ पे मुझे गाइड भी कर रहे हैं कि आपने वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जो कि आपको सजेस्ट कर रही हैं, जो आप लोगों को सजेस्ट करना चाहते हैं कि मैं आपको बिजनेस में हेल्प करूँगा, या मैं आपको घरेलू मशवरे दूंगा, या मैं मार्केटिंग में आपकी हेल्प करूँगा। वो तमाम आपने यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड करनी है। कैटेगरी में आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ गए हैं। ठीक है, आप जिस भी चीज़ के बारे में गाइड करना चाहते हैं आप उस पर सिलेक्ट कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि डिजिटल मार्केटिंग में आप किस तरह की जो है वो असिस्टेंस या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो भी सूटेबल लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आ गया जी सर्विस टाइप। ठीक है, इसमें क्या करना है कि आपने सर्विस चूज करनी है कि लोग जो है वो आपकी गिग को तलाश कर सकें। अब आप यहाँ पे स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग क्या कर सकते हैं। आप असिस्टेंट में क्या होता है, वो प्लानिंग करते हैं, वो तरीके बताते हैं, इस तरह से सेटअप्स करते हैं, मैनेज करते हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी सर्विस को सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं तरीके बताऊंगा और बिजनेस को प्लान करने के सारे वेज बताऊंगा कि कैसे कैसे जो है वो आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आ गया गिग मेटा डाटा। ठीक है, कि आप किस प्लेटफॉर्म के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको फेसबुक पे इंटरेस्ट है आप उसको सिलेक्ट कर दें, इंस्टाग्राम में इंटरेस्ट है आप उसको सिलेक्ट कर दें, मतलब जितने भी साइट्स में आपको इंटरेस्ट है आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर दें। उसके बाद आ गया जी सर्च टैग। अब यहाँ पर आप लोगों ने ऐड करने हैं टैग्स हम क्यों ऐड करते हैं, ताकि जो लोग इन टैग्स को सर्च करें तो उनके सामने जो है वो हमारी गिग भी आ जाए। अब हमारी यहाँ पे जो टैग होते हैं वो आपने लगाने होते हैं अपनी निश, अपनी गिग के रिलेटेड। ठीक है, ताकि जब भी वो सर्च करें तो आपकी गिग उनके सामने। यहाँ पे ये नहीं करना कि आपका काम कुछ और है, आप यहाँ पे टैग्स कुछ और लगा रहे हैं। 5 आपने टैग लगाने हैं, सर्चेबल टैग लगाने हैं कि जिनको लिख के लोग आपकी गिग को सर्च कर सकें। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे सर्च करती हूँ कोई भी गिग, ठीक है, जैसे कि मैंने लिख लिया वर्चुअल असिस्टेंट या मैं डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो उसके रिलेटेड कितने कीवर्ड्स और कितने टैग्स आ जाएंगे। तो अगर आप लोगों को समझ नहीं आए कि हम लोग कैसे टैग लगाएं तो आप यहाँ से टैग्स को लगा सकते हैं, उनको देख सकते हैं। उसके बाद जी अगर आपको जब यहाँ पे टैग लिखेंगे ना तो आपको यहाँ पे वो लोग जो है वो सजेस्ट भी करते हैं कि टैग आप ये लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी निश के अकॉर्डिंग टैग यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं तो आप खुद से भी उनको लिख सकते हैं। जैसे कि हमारी ये जो गिग है इसमें डिजिटल मीडिया फिट हो सकता है, हमने उसको लगा दिया। उसके अलावा यहाँ पे मार्केटिंग भी फिट हो सकता है, मार्केटिंग में बिजनेस मार्केटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंटरनेट, ये तमाम टैग जो है यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। इसी तरह करके आपने यहाँ पे 5 टैग लगा लेने हैं। और अब हमारा जो फर्स्ट स्टेज है वो कंप्लीट हो गया। आपने क्या कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और हमारी जो गिग है अब वो सेकेंड स्टेप में आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पिर्सिंग करनी है। यहाँ पे अपने पैकेजेस बताने हैं। 3 तरह के पैकेजेस हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता देती हूँ कि थोड़ा सा सिंपल पैकेज, नंबर 2 थोड़ा सा एडवांस पैकेज, नंबर 3 प्रीमियम पैकेज। अब बेसिक पैकेज में आप क्या करेंगे, हाँ जी मैं आपको थोड़ा बहुत मशवरा दे दूंगा। ठीक है, स्टैंडर्ड में क्या होता है, आप उनके सारे इश्यूज को सुनते भी हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप उनको बेटर वे में मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। जो प्रीमियम होता है उसमें आप उनको कहते हैं कि ना सिर्फ मैं आपको इन्फॉर्मेशन या असिस्टेंस प्रोवाइड करूंगा बल्कि मैं आपका जो काम है वो खुद करके भी दे सकता हूँ अगर आप चाहें तो। सो यहाँ पे आपने पहले अपने पैकेजेस के नेम लिख लेने हैं, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, डायमंड। ठीक है ना, इस तरह करके। लेट्स सपोज मैंने पहले पैकेज का नाम रख दिया सिल्वर, दूसरा मेरा पैकेज है गोल्ड, ठीक है, थर्ड मेरा पैकेज है डायमंड। ठीक है, इसमें थोड़ी सी कम अच्छी सर्विस होगी, इसमें सर्विस जो है वो मीडियम होगी और डायमंड में बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। डिफरेंट लोगों के इस तरह के पैकेजेस बने होते हैं। जैसे कि हम यहीं पे बात कर रहे हैं असिस्टेंट्स के बारे में, तो मैं आपको उसी के बारे में जो है वो यहाँ पे डील कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम दिखाती हूँ मैं आपको, हर किसी ने अपने अपने पैकेजेस जो हैं वो रखे होते हैं। जैसे कि बेसिक, अब ये बेसिक में आपको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं, आई विल बी योर पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट फॉर 1 आवर। मैं आपको 1 घंटे के लिए गाइड करूंगी, 1 घंटे के लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, आपने मुझसे जो पूछना है जो मशवरा लेना है आप मुझसे 1 घंटे में कर सकते हैं बात। ठीक है, और 1 घंटे का ये $5 ले रही हैं। ये डिलीवरी जो है वो 1 दिन में है। अनलिमिटेड रिवीजन की अगर कोई मसला हो जाए तो मैं उसको अगेन जो है वो चेक भी कर सकती हूँ। उसके अलावा कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं वो यहाँ पे बता रही हैं। ठीक है, उसके बाद इनका जो स्टैंडर्ड पैकेज है उसमें ये $25 ले रही हैं और ये अपने कस्टमर को 6 घंटे प्रोवाइड कर रही हैं कि आपके पास 6 घंटे हैं, आपने मुझसे जो पूछना है आप पूछ लो, 6 घंटे के बाद मैं आपका कोई भी काम करके नहीं दूंगी।
प्रीमियम में क्या कर रही हैं, $90 ले रही हैं और कह रही हैं कि मैं 20 घंटे तक आपके लिए अवेलेबल हूँ। 20 घंटे में आपने मुझसे जो बात करनी है, जो पूछना है, जो इशू है, आप मुझसे हर चीज़ डिस्कस कर लो, उसके बाद मैं आपके लिए अवेलेबल नहीं हूँ। सो आपने भी जो है यहाँ पर अपने 3 पैकेजेस बताने हैं और उसके बाद आपने बताना है कि पहले पैकेज में आप जो है वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरे पैकेज में कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तीसरे पैकेज में आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सेम उसी तरह से आपने भी यहाँ पे लिख लेना कि आप कितने घंटे जो है वो सिल्वर पैकेज में दे रही हैं, कितने घंटे आप गोल्ड पैकेज में दे रही हैं, कितने घंटे आप डायमंड पैकेज में दे रही हैं। ठीक है, हम भी यहाँ पे लिख लेते हैं आई विल असिस्ट यू फॉर 3 आवर, क्योंकि हम जो है वो एक बिगनर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर आप जो है वो उनको अपने रेट कम रख के ज़्यादा टाइम देंगे तो वो आपसे सेटिस्फाइड होंगे और इजीली जो है वो आपसे दोबारा भी ऑर्डर करेंगे। सो सिल्वर पैकेज में मैं आपको 3 घंटे के लिए जो है वो असिस्ट करूँगी और गोल्ड पैकेज में चलें हम कर लेते हैं 5 घंटे के लिए, आई विल असिस्ट यू फॉर 5 आवर। ठीक है, उसके बाद ये डायमंड पैकेज में कर लेते हैं आई विल असिस्ट यू फॉर 24 आवर, कि आपके पास जो है वो 24 घंटे हैं और आप 24 घंटे में जो है वो मुझसे जो भी बात पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा हो गया डिसाइड। अब हमें क्या करना है, डिलीवरी टाइम। ठीक है, हमने बताना है कि हम उनको जो भी उनका वर्क है वो कैसे कंप्लीट करके देंगे, क्योंकि हम उनको जस्ट बात कर रहे हैं असिस्टेंसी के बारे में, तो हम एक ही दिन में जो है वो कर देंगे। ठीक है, अगर 3 घंटे का है तो वो भी एक ही दिन में हो जाएगा, अगर 10 घंटे का है तो वो भी आप उनको एक ही दिन में हेल्प कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कि मैं 1 घंटा अभी ले लूँगी, 1 घंटा बाद में ले लूँगी, 1 घंटा जो है मैं परसों ले लूँगी। कस्टमर आपसे कुछ भी डिमांड कर सकता है, हर की कोई आपसे जो है वो 3 घंटे 10 घंटे बात नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो फिर आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके पास 2 दिन है, आप 2 दिन में मुझसे 10 घंटे बात कर सकते हैं, 5-5 घंटे करके। आपके पास 2 दिन है, आप मुझसे 2 दिन में 24 घंटे आपके पास हैं, आप 12 घंटे आज बात कर लो, 12 घंटे कल बात कर लें। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह की गिग आप बना रहे हैं, किस तरह की आपकी नेचर है, किस तरह का स्केड्यूल है। ठीक है, मैं ये सारी गिग आपको जस्ट सपोज बता रही हूँ कि इस तरह करके आपने डिलीवरी का टाइम जो है वो सेट करना है। उसके बाद आ गया जी कैंपेन ऑडिट। अब इसमें क्या करना है कि यू विल प्रोवाइड, ये सामने लिखा भी हुआ है, यू विल प्रोवाइड फीडबैक ऑन दी बायर कैंपेन टू अश्योर इट एडहेयर टू बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, कि आपको फीडबैक भी प्रोवाइड करना होगा। तो हाँ जी, मैं अपनी कस्टमर को फीडबैक भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोगों ने टिक कर देना है। उसके बाद आ गया टारगेट ऑडियंस रिसर्च। ठीक है, कि जो रेलेवेंट ऑडियंस हैं आप उनके रिलेटेड भी रिसर्च करेंगे या नहीं, तो ये भी आप जो है वो किसी पे टिक कर दें या किसी पे क्रॉस कर दें, वो आपकी अपनी मर्जी है। ये तमाम जो भी आप काम करेंगे ये आप एक पैकेज में करेंगे, ये नहीं होगा कि इनके लिए आपके पास जो है वो अलग अलग पैकेज होगा। उसके अलावा यहाँ पे आगे आ गया जी एक्शन प्लान। ठीक है, कि आप उनको सोशल मीडिया की सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे कि नहीं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप उनको जो है वो डिफरेंट पैकेजेस में सर्विसेज का बता सकते हैं कि इस पैकेज में इतनी सर्विस दूंगी, इस पैकेज में इतनी सर्विस दूंगी। तो यहाँ पे आप जो है वो कह सकते हैं कि सिल्वर में सिर्फ मैं मशवरा दूंगी और डायमंड जो है और गोल्ड जो है उसमें मैं जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के प्रॉपर एक्शन प्लान भी बता दूंगी। ठीक है, उसके बाद आ गया सीजनलिटी एंड एड कैलेंडर। ठीक है, इसमें है जी यू विल क्रिएट अ सीजनल एड कैलेंडर फॉर द बायर टू वर्क विद, के आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, टाइम सेट करना पड़ेगा कि बायर आपसे कांटेक्ट करे, तो वो भी आप इसमें बता सकते हैं कि कब वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ऐड कंटेंट क्रिएशन, के जो कंटेंट है वो क्रिएट करके देंगे कि नहीं, तो वो भी आप पे डिपेंड करता है। आपने टिक करना है तो टिक कर दें, अगर आपने नहीं करना तो आप जो है वो बबल को फिल नहीं करो। ठीक है, कैंपेन सेटअप, इसमें है कि जो बायर आपको कैंपेन चला रहे, जो भी वो आपको टारगेट या ऑर्डर दे रहा है, आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसका बजट एडजस्ट करना है। कि मतलब अगर आप सिल्वर में जो है वो दे रहे हैं कि मैं आपको $5 में इतनी सर्विस प्रोवाइड करूँगी, तो अगर आपको बायर बोले कि नहीं आप उसके साथ हमें कोई कंटेंट भी बना के दो, कोई प्लान भी बना के दो, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप उनसे डबल प्राइस या अपनी मर्जी की प्राइस ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया जी प्राइस। मैं आपको बार बार कहूँगी बीइंग अ बिगनर, आप जो है वो अपनी एक दफ़ा जो है वो प्राइस कम रखें, बाद में आप उनको जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं जैसे ही आप जो है वो प्रोफेशनल सेलर बन जाएंगे। तो यहाँ पे अब आपने सिलेक्ट करनी है अपनी प्राइस। ये जो प्राइस आप सिलेक्ट करेंगे ये सिर्फ आप उनको मशवरा देने की सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो आपसे मज़ीद डिमांड करते हैं तो आप अपनी कैंपेन अपनी प्राइस को उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो सिल्वर प्लान है उसमें मैं लूँगी $5 और जो सेकंड प्लान है उसमें मैं लूँगी $10 और जो मेरा डायमंड का प्लान है उसमें मैं आप लोगों से लूँगी $20। ठीक है, जस्ट उनको मशवरा देने के। ओके जी, हमारा जो प्राइस है हमारा ये तमाम चीज़ें फाइनल हो गई। अब ये आगे हैं एक्स्ट्रा चीज़ें। ठीक है, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, कि आपने कोई कस्टमर आपसे कह रहे हैं कि मुझे काम 3 दिन में नहीं 1 दिन में चाहिए, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं कि मैं उसको प्रोवाइड करूँगी या नहीं करूँगी, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग आप उनसे जो है वो प्राइस भी ज़्यादा ले सकती हैं। ठीक है, कि चलो मैं आपको जो है वो 1 दिन मज़ीद गाइड कर दूँगी और उसके मैं $5 या $10 अलग से लूँगी।
ठीक है, स्टैंडर्ड में आप कर सकते हैं कि चलें ठीक है मैं आपको एक दिन जो है वो पहले करके दे दूंगी, तो उसके लिए जी मैं मज़ीद चार्ज करूंगी $20। ठीक है, इसमें भी आप कह सकते हैं कि ठीक है मैं आपको एक दिन में या 2 दिन में काम करके दे दूंगी, तो उसके जो है वो मैं आपसे लूँगी 30-40, जितना भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनेज करके कि आप एक न्यू हैं। उसके बाद ऑडियंस हो गया, एक्शन प्लान, एड कंटेंट, ये तमाम चीज़ें आप किसी के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं कि आप इनको कितना एक्स्ट्रा काम देंगी, कितना जो है वो आप उसके लिए रेवेन्यू सिलेक्ट करेंगी। तो ये तमाम चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ओके जी, अब ये हमारे पास आ गया है हमारा थर्ड पेज, जहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है और कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिखने हैं जो कि कस्टमर हमसे कर सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन आपने कैसे लिखनी है उसके लिए मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देती हूँ कि आप जो है वो कहाँ से इसके बारे में हेल्प ले सकते हैं। आपने क्या करना है कि फाइवर पे जाना है और जो भी अपनी निश के अकॉर्डिंग आपने जो है वो एक गिग को सिलेक्ट कर लेना है और देखना है कि उन्होंने जो है वो किस तरह से लिखा हुआ है। अब ये तमाम जो है डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। इसी तरह आप जो है वो और भी कुछ गिग्स को जो है वो सर्च कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं कि वो कैसे कैसे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। 4-5 गिग्स को आप ओपन करके देख सकते हैं। आपने क्या करना है, अब इसको रीड आउट कर लेना है, देखना है कि इन्होंने कैसे कैसे लिखा होगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उसको आपने जो है वो बोल्ड भी कर देना है और पैराग्राफ की सूरत में आपने इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिखना है। जितनी आपकी डिस्क्रिप्शन इफेक्टिव होगी, चांसेस हैं कि कस्टमर आपकी गिग पे स्टे करेगा। नो डाउट बिगनर को इतना ही जो है वो दिलचस्पी नहीं होती है या इतना उसको आइडिया नहीं होता है, तो वो क्या कर सकते हैं, यही जो डिस्क्रिप्शन होती है ना इसको कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से उसको सिलेक्ट करें, सारा जो है आप इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सेम टू सेम आपने नहीं लिख देना, बल्कि कुछ इसमें चेंजेस कर लेने हैं। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा इसको आपने अपनी निश के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर लेना है। क्योंकि अगर आप सेम टू सेम लिखेंगे तो आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड भी करनी पड़ेगी। अगर आप वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे तो जो कस्टमर है वो आपकी गिग को डिसलाइक कर देगा, बैड रिव्यू देगा और न्यू मेंबर जो है वो उनकी गिग पे बैड रिव्यू आना, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके तो लिख लिया, लेकिन यहाँ पे मैं इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस भी करूँगी ताकि जो है वो मेरे कस्टमर पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। जैसे कि इन्होंने लिखा होगा कि मैं 3 साल से ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, मैं एक्सपीरियंस में। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लिख सकते हैं कि मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इस बारे में। और आप जो है वो अगर ये तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे लिखें। अगर आप इसमें से कुछ सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते उसको स्किप कर दो। ठीक है, स्किप करने के बाद जो है आप वही लिखो जो आपको जो है वो आता है। उसके बाद आ गया जी, आपने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को लिखना है। अब यहाँ पर आपने कोई भी क्वेश्चन लिखना है जो कि नॉर्मली कस्टमर करते हैं कि मुझे कितने दिन में जो मेरा काम कंप्लीट मिलेगा या मुझे कैसे काम मिलेगा वगैरह वगैरह। अगर आपने यहाँ पे कोई क्वेश्चन और उसका आंसर आपने सेट करना है तो कर लें, नहीं करना तो आप इसको स्किप करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक भी कर सकते हैं। ओके जी, अब ये हमारे पास आ गया हमारी गिग का 4th पेज, जहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन लिखने हैं। क्वेश्चन कैसे, ये हमने कस्टमर से पूछने हैं कि हमें जो है वो आप कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो हमसे ले रहे हैं, या आप हमें कितना बजट होगा। मतलब जो भी डिस्कशन होती है ना, आप हमें कौन सी ब्रांड को बताएंगे, हमें कुछ बताएं कि आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इस तरह की मतलब यहाँ पे आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने जो है वो नेक्स्ट पेज पर चले जाना है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ओके जी, अब यहाँ पर आप जो है वो क्वेश्चन लिख देंगे। ठीक है, आप उनको कह सकते हैं प्लीज़ गिव मी कंप्लीट डिटेल्स। ठीक है, और उसके बाद आपने लिख देना है कि मुझे जो है वो कंप्लीट डिटेल दें अबाउट योर प्रोजेक्ट। ठीक है, वो आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो किस फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई फाइल भी अटैच कर सकते हैं, कोई मल्टीपल चॉइस भी अटैच कर सकते हैं, फ्री टेक्स्ट जैसे आपने मैसेज लिखे वैसे वो आपको मैसेज की फॉर्म में भी लिख के सेंड कर सकते हैं। आपने ये करके क्या करना है, ये आंसर रिक्वायर्ड है। ठीक है, मतलब इसका जवाब आपके कस्टमर को आपको लाजमी देना पड़ेगा। आपने क्या कर देना है, ऐड पे क्लिक कर देना है। अगर आपने कोई और क्वेश्चन ऐड करना तो वो भी ऐड कर सकते हैं, जितने मर्जी क्वेश्चन ऐड कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आपकी जो गिग है वो सेव हो जाएगी, जो आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, अब उसके बाद आ गया जी, यहाँ पर आपने अपनी गिग की कोई भी वीडियो भी अपलोड कर देनी है, कोई इमेज भी अपलोड कर देनी है। इमेजेस कैसी हैं, यहाँ पे कोई अगर आपने काम किया हुआ है या आपने किसी को कोई सर्विसेज प्रोवाइड की है तो आप यहाँ पे वो इमेजेस लगा सकते हैं जो कस्टमर्स के रिव्यूज़ हैं या जिस तरह की सर्विसेज आपने उनको बना के दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल कोई पोस्ट हो गई, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कोई PDF फाइल होगी, कोई एक्सेल फाइल होगी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कितना बेस्ट काम आपने किया हुआ है। यहाँ पे आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे आप वीडियो लगा सकते हैं। ठीक है, जो प्रोफाइल पिक्चर्स होती है ना उस तरह की, तो यहाँ पे आपने वो सेटिंग कर लेनी है। उसके लिए आप जो है वो कैनवा यूज़ करते हैं तो आप वहाँ से पिक्चर बना लें। अगर आप जो है वो कोई भी एडिटिंग की ऐप यूज़ करते हैं आप वहीं से एक अच्छी सी पिक्चर बना के लगा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि आपकी प्रोफाइल पे डिस्प्ले होगी इस तरह की इमेजेस। ठीक है, इन्होंने इमेज भी लगाई हुई है, इन्होंने आगे जो है वो अपना वर्क भी शेयर किया हुआ। देखिए मैंने इतना काम किया हुआ, इतने लोगों को मैंने जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, मैंने उनकी ज़िंदगियाँ संवारी है, मैंने उनको काम करवा के दिए हैं।
तो उसके बाद जी यहाँ पे सारा फिल करने के बाद आपने क्या कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आ गया जी पब्लिश का। नेक्स्ट स्टेप में आपने जो है वो जस्ट अपनी प्रोफाइल की एक पिक्चर लगानी होगी और आपकी जो गिग है वो पब्लिश हो जाएगी। फिर वो इस तरह से आपके जो कस्टमर्स होंगे उनको शो होगी प्रोफाइल पे, मेन पे। फिर जिसका भी दिल करेगा वो आपकी गिग को आके देखेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर उसने आपसे ऑर्डर करना होगा तो वो आपसे ऑर्डर भी कर देगा। इस तरह से आपकी जो गिग्स हैं फिर उनको शो होना स्टार्ट हो जाती हैं। आप एक टाइम में ये नहीं कि एक ही गिग बना के उसी पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डिफरेंट सर्विसेज आती हैं तो आप उनको वो तमाम सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। आप एक नहीं, आप एक टाइम में 5-5 गिग्स बना के भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी तरह की गिग बनाएं, जो भी आपका दिल करे आप उस तरह की बनाएं, उनको एक्टिव रखें। एक्टिव रखने के बाद जो है वो उन पे काम करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिव्यूज जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद ये आपका जो है वो डैशबोर्ड है, जहाँ पे आपको जो है वो आपकी गिग्स एक्टिव नजर आएंगी, ठीक है। ये आपका जो है वो सारा रिस्पांस रेट खड़ा होगा। उसके बाद आपके इनबॉक्सेस आ जाएंगे। जब आप कोई गिग बना लेंगे तो वो यहाँ पे आपको शो होंगी, जहाँ पे लिखा हुआ है ना सारा 0-0 है, यहाँ पे आपकी जो गिग्स है वो शो होंगी। आपके पास आपका इनबॉक्स वगैरह भी आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को गिग बनाने का तरीका आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। कोई कंफ्यूजन होगा, क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।